बिल गेट्स दुनिया का वो व्यक्ति जो अगर देश होता तो 37वां सबसे अमीर देश होता और जिनकी प्रतिदिन की कमाई करीब 102 करोड़ रुपए है। दोस्तों, उनके पास इतना पैसा है कि अगर वो दुनिया के हर व्यक्ति को 10-10 डॉलर बांटें तब भी उनके पास अपने लिए 200 करोड़ डॉलर बच जाएगा। और आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ यूनिक जानकारियां देंगे। हम में से कई लोगों को अगर बढ़िया जॉब या कुछ बेहतर फाइनेंशियल स्थिति हासिल हो जाए तो हम अक्सर साफ सफाई और घरेलू काम करने में हिचकिचाते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स अपने बर्तन खुद धोकर रखते हैं। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई दूसरा उनके बर्तनों को धोए। बिल गेट्स मात्र 13 साल के थे जब उन्होंने टिक टैक टो के नाम से पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था। बेशक बिल ने बीच में अपनी स्टडीज छोड़ दी थी, पर वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और यही वजह है कि वो अपना सब्जेक्ट छोड़कर दूसरे विषयों की क्लास अटेंड करते थे और उसके बावजूद अपने सब्जेक्ट में हमेशा ए ग्रेड लाते थे। बिल गेट्स ने शिक्षा ग्रहण करते हुए ही अपने कंप्यूटर प्रोग्राम से $4200 कमा लिए थे। जब वे हार्वर्ड कॉलेज में थे तो उन्होंने करीब 30 साल पुरानी पैनकेक सॉर्टिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा था। पर जब उनके प्रोफेसर ने उन्हें यह जानकारी दी कि उनकी इस उपलब्धि को एक एकेडमिक पेपर में छापा जाएगा तो उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तब तक वे माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत के लिए कॉलेज छोड़ चुके थे। दोस्तों, बिल गेट्स ने अपने टीचर के सामने दावा किया था कि वे 30 साल की उम्र तक करोड़पति बन जाएंगे और महज 31 साल में उन्होंने अरबपति बनकर दिखा दिया था। बिल गेट्स काम को लेकर कितने गंभीर थे इसका पता इस बात से ही चल जाता है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों की गाड़ी का नंबर रट लिया था, जिससे उन्हें ये पता चल जाता था कि कौन सा एम्प्लॉय कितने बजे ऑफिस में आ जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपने ऑफिस के कंप्यूटरों से माइक्रोसॉफ्ट में उपलब्ध इकलौते गेम मिनी स्वीपर को हटवा दिया था, जिससे लोग अपने कामों पर ध्यान दे सकें। बिल गेट्स सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते हैं और शायद इसी वजह से उनका नियम था कि माइक्रोसॉफ्ट का हर कर्मचारी ऑफिशियल दौरों पर इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल करेगा। और दोस्तों, 1997 में अपना खुद का प्लेन खरीदने से पहले इस नियम का पालन करने वालों में वे खुद भी शामिल थे। बिल गेट्स ने कहा है कि वे अपने प्रत्येक बच्चे को सिर्फ $10 मिलियन ही देंगे और बाकी की संपत्ति चैरिटी में जाएगी। दोस्तों, बिल गेट्स की गेट्स एंड मिलिन फाउंडेशन एक चैरिटी संस्था है और दुनिया के बहुत सारे देशों में मदद पहुंचाती है। इंडिया में मिलिन एंड गेट्स फाउंडेशन काफ़ी एक्टिवली काम करता है और अब तक बिल ने मिलिन एंड गेट्स फाउंडेशन में करीब $3000 मिलियन तक दान कर दिया है। दोस्तों, बिल गेट्स मानते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा रिग्रेट अपने जीवन में इस बात का है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं सीख पाए और वो सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं। और अब अगर इतने बड़े शख्सियत के ऊपर फिल्में और किताबें ना बनाई और लिखी गई हों, ऐसा कैसे हो सकता है? द रोड अहेड, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट, इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें हैं। और मूवीज़ की बात करें तो द पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली, ट्रैम्प्स ऑफ नेट्स, कुछ बायोपिक्स हैं जो इनके ऊपर बनाई गई हैं। नमस्कार, आप सुन रहे थे सर्वजीत पाल को। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं अगले एपिसोड में